शक्ति क्या होती है? अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि पावर के बारे में आप क्या समझते हैं, शक्ति से आप क्या समझते हैं, पावर किसे कहते हैं, क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आपसे, तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, क्या परिभाषा होगी इसकी? किसे कहते हैं शक्ति? किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, वस्तु के कार्य करने की क्षमता या वस्तु के कार्य करने की दर, वस्तु के कार्य करने की दर, ये क्या कहलाती है? शक्ति। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को हम शक्ति या पावर कहते हैं। दर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कार्य तो हो गया W, ये हम पढ़ चुके हैं कार्य, और दर का मतलब क्या होता है? इसको समय से भाग कर देना। तो शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन T। ये कार्य का फॉर्मूला हो गया, P इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी वर्क अपॉन टाइम। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य, शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए। कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक सेकेंड, शाबाश। तो जूल प्रति सेकेंड ये इसका मात्रक होता है और इसको हम वॉट भी कहते हैं, या इसे हम वॉट भी कहते हैं। जूल प्रति सेकेंड या वॉट, ये इसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, इलेक्ट्रिक पावर यानी वैद्युत शक्ति, तो वैद्युत शक्ति का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास कोई परिपथ है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई तार लगा है और इसमें एक सेल लगा है, E एक सेल है और R ये इस तार का प्रतिरोध है। जब इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि सेल से धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से I धारा बहना शुरू हुई और ये इस R प्रतिरोध में गई और ये यहां से वापस आकर नेगेटिव टर्मिनल पर ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो E के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा बहना शुरू हुई और R से होती हुई ये इसके नेगेटिव टर्मिनल पर आ गई, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो वोल्टेज लग रहा है, अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल टू ओम के नियम से, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, ठीक है, और V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। ये विभव का फॉर्मूला होता है या विभवांतर W अपॉन Q, और आवेश Q का मान होता है IT। ये सारे फॉर्मूले हमें मालूम होना चाहिए। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? धारा गुणा समय। तो अब W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W की जगह हम लिख सकते हैं VQ। तो इसलिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q, इस फॉर्मूले से, अपॉन T। Q की जगह क्या लिख दें? IT, तो V तो ऐसे ही लिखा रहने दें, और Q की जगह हम क्या लिखते हैं? I इंटू T अपॉन T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो गया? P इज इक्वल टू V इंटू I। आप लोग लिख लेंगे इसको, V इज इक्वल टू VI। तो पहला फॉर्मूला क्या हुआ? शक्ति का मान किसके बराबर हुआ? वोल्टेज गुणा, ध्यान बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं, P इज इक्वल टू VI, और V का मान किसके बराबर होता है? I इंटू R के बराबर होता है। तो अगले फॉर्मूले में हम I की जगह, V की जगह IR लिख लें और इसको गुणा कर दें I से, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। तो दो फॉर्मूले हमें मिले, P इज इक्वल टू VI या P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये किसी भी परिपथ की वैद्युत शक्ति कहलाती है। वोल्टेज और धारा की गुणा कर दें। अगर वोल्टेज नहीं दे रखा है, धारा और प्रतिरोध का मान दे रखा है, तो I स्क्वायर R ये हो जाएगा। और अगर हम I, ये इसकी जगह V की जगह IR लिख दिया हमने, अगर हम I की जगह V अपॉन R लिख दें, इस फॉर्मूले में अगर I की जगह V अपॉन R लिख दें, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, V तो ऐसे ही लिखा हमने, I की जगह हम लिख दें V अपॉन R, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में वोल्टेज और धारा दे रखी है,
तब ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर करंट और प्रतिरोध दे रखा है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो उसके लिए तीन फॉर्मूले होते हैं, Vi, I स्क्वायर इंटू R और V स्क्वायर अपॉन R। ये तीन फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। और अगर हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं या कोई ऊर्जा की, तो उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, P = W/T। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा शक्ति के बारे में। इसको हम, इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वॉट।